पीएम मोदी के अफ्रीका में पैर रखते ही विमान भर भर कर भारतीय हथियार अफ्रीकी देशों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो खबर आई है उसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे कि कैसे अफ्रीका में अब चीन को पीछे छोड़कर भारतीय हथियार तांडव मचा रहे हैं। वहां के सबसे बड़े मीडिया अफ्रीका इंटेलिजेंस की खबर के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सेना ने भारत के साथ बेहद गोपनीय तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियारों का सौदा किया है, जिसे लेकर दोनों देशों में से किसी ने भी आज तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन कुछ देर पहले ही एक भारतीय डिफेंस मीडिया डिफेंस रिसर्च विंग ने दावा किया है कि कॉन्गो की सरकार ने भारत के बेल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब भारतीय लेजर हथियार D4, जिसे खास तौर पर दुश्मन के स्वार्म ड्रोन अटैक से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, उसे अपनी सेना में शामिल करेगा। और यह सौदा हो चुका है। यह कब हुआ इसकी कोई डिटेल नहीं है, बस इतना कहा गया है कि यह डील दोनों देशों के बीच फाइनल हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये पूरी तरह से बैटल प्रूवन है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस सिस्टम ने कश्मीर में असाधारण काम किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोई भी कामिकेज ड्रोन, मुख्य रूप से तुर्की लॉइटरिंग म्यूनिशन, भारत पर हमला नहीं कर सका। बस इसकी सफलता को देखकर ही कॉन्गो की सेना ने अपने लिए इसकी कई यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। और बात यही खत्म नहीं होती। पिछले महीने एक और खबर आई थी, जिसमें कॉन्गो की सेना का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था, जहां उन्होंने कई भारतीय डिफेंस कंपनियों से मुलाकात की। और अब रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने भी भारत से भारी मात्रा में स्वदेशी कामिकेज ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन का ऑर्डर दिया है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी इसे गोपनीय रखा गया है कि कौन कौन से ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन उन्होंने भारत से खरीदे। लेकिन कुछ अंदाजा है कि बहुत संभव है कि यहां 2 से 3 तरह के सिस्टम खरीदे गए हैं, जिनमें टाटा कंपनी का ALS-50 कामिकेज ड्रोन भी शामिल है, जिसे भारत ने भी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। उसके साथ ही सोलर डिफेंस का नादस्त्र, और बहुत संभव है कि अडानी डिफेंस से भी कुछ ड्रोन्स लिए गए हों। हाँ, यहां एक बात फिर से बता दूं, इन ड्रोन्स के नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बस इतना कहा है कि कामिकेज अटैक ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और सुसाइड ड्रोन्स का सौदा हुआ है। कौन कौन से ड्रोन्स हैं इसका कोई नाम नहीं बताया गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ इन ड्रोन्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, संभव है कि इन्हीं का निर्यात किया गया हो। इसके अलावा उसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि भारत की एक और प्राइवेट कंपनी SSS डिफेंस को कुछ डील मिली हैं, और वे असल में छोटे हथियार बनाते हैं, मतलब राइफल, मशीन गन, स्नाइपर, ये सब। तो संभवतः SSS डिफेंस के साथ सौदे का मतलब है कि भारत ने इनका भी अफ्रीका में निर्यात किया है। दोस्तों, लेकिन यहां सबसे अच्छी खबर, जो मुझे लगता है कि आपकी खुशी दोगुनी कर देगी, वो है ये आर्टिकल, जिसमें अफ्रीकी मीडिया अफ्रीका इंटेलिजेंस की खबर के अनुसार कॉन्गो की वायुसेना भारत के साथ अलग से बातचीत कर रही है ताकि वे भारतीय एयरक्राफ्ट खरीद सकें। इसके लिए पिछले महीने उनका एक प्रतिनिधि मंडल भारत भी आया था। हालांकि कौन सा एयरक्राफ्ट है ये नहीं बताया गया। हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान या डॉर्नियर जैसा ट्रांसपोर्ट विमान, किस तरह के एयरक्राफ्ट पर बात हो रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन कॉन्गो की एयरफोर्स इस वक्त सोवियत काल के Su-25 को बदलना चाहती है, तो बहुत संभव है कि यहां तेजस को लेकर बातचीत हो सकती है। इस समय भारत के पास एयरक्राफ्ट के नाम पर लड़ाकू विमानों में केवल तेजस ही है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो कई विकल्प हैं, जैसे ALH ध्रुव से लेकर रुद्र, और यहां तक कि अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड भी। उधर नौसेना का ALH Mark 3, और तो और अब तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। तो हेलीकॉप्टर्स की रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन वे जो भी ऑर्डर दें, कॉन्गो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉन्गो का जो दुश्मन देश है वो रवांडा है। यहाँ चीन ने भारी निवेश किया है। चीन की तरफ से उस देश के खदानों को लूटने के इरादे से उन्हें हथियार दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वे कॉन्गो के अंदर आतंकी हमले करवाते हैं, जिसमें M22 विद्रोही समूह ने भयानक आतंक फैला रखा है। तो इन्हें काउंटर करने के लिए भारत कॉन्गो की मदद करेगा, और कॉन्गो भी अफ्रीकन यूनियन, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के पक्ष में वोटिंग करता है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक जिहाद के खिलाफ
सीधे तौर पर भारत का समर्थन किया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश के पास भारी मात्रा में खनिज संसाधन हैं। उदाहरण के लिए वे दुनिया के सबसे बड़े कोबाल्ट उत्पादक देश हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो भारत को उसकी पहुंच मिल सकती है और बदले में हम कॉन्गो के डिफेंस को इतना मजबूत कर देंगे कि उन्हें कोई खतरा ही नहीं रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी हथियार तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं। तो जाहिर है कि रवांडा चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके खिलाफ अगर कॉन्गो भारतीय हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो नतीजा क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ भारत ने एक तीर से चार शिकार किए हैं। हमारे हथियारों को एक नया ग्राहक मिल गया, उनके देश के खनिज संसाधनों तक भारत की पहुंच होगी। उसके साथ ही अफ्रीका में चीन को काउंटर करके भारत का दबदबा कायम करने के साथ साथ हमारा आर्थिक विस्तार भी हो रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों एक के बाद एक अफ्रीकी देशों में जा रहे हैं, या अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करके कैसे उसे अपने पक्ष में कर लिया है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।